बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की। दिल्ली में बढ़ते अपराध और लूटपाट की घटनाओं पर सीटीआई ने व्यापारियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। 500 मार्केट एसोसिएशंस और 50 इंडस्ट्रियल एरिया को ये लेटर भेजा गया है, जिसमें व्यापार पर खुद ही अपना ध्यान देने के लिए कहा गया है। सीटीआई के चेयरमैन ब्रजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने यह बताया कि दिल्ली में आए दिन सरेआम लूटपाट और चोरी की घटनाएं अब बढ़ती जा रही हैं। सीटीआई महासचिव विष्णु भार्गव और रमेश आहूजा ने बताया कि दिल्ली की 500 मार्केट एसोसिएशंस और 50 इंडस्ट्रियल एरिया के प्रतिनिधियों को हम पत्र भेज रहे हैं। पत्र में हमने लिखा है कि कोई भी घटना होने पर तुरंत पुलिस को और अपनी मार्केट या फैक्ट्री एसोसिएशन को फोन करें। बैंक से नकदी निकालने के बाद दुकान आते समय थोड़ा ज्यादा सतर्क रहें, चौकन्ना रहें और देखते रहें कि कोई आपका पीछा तो नहीं कर रहा है। पत्र में आगे लिखा गया है कि बैग में चिप लगा कर रखें, हो सके तो नोट की गड्डियों में भी चिप लगाएं ताकि लूट होने पर पुलिस लोकेशन ट्रेस कर सके। और इसी तरह से सीटीआई ने 12 सुझाव व्यापारियों को दिए हैं ताकि वो अपना कैश या जो भी अपना कीमती सामान है उसे सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सके। तो कैश रखने वाले बैग में लॉक लगा कर रखें, लॉक के साथ ही चिप लगा कर रखें ताकि आपकी लोकेशन ट्रेस हो जाए। और चिप अगर हो सके तो आप नोट की गड्डियों पर भी लगा कर रखें, तो उससे ये फायदा होगा कि जो भी चोर आपका कैश लूट कर ले जाएगा, या अगर आप सोने चांदी का व्यापार करते हैं, आप अगर गोल्ड या डायमंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें एक चिप जरूर रखिए ताकि जब भी कोई चोर आपकी कीमती चीज को चुरा कर ले जाए तो चिप के माध्यम से ट्रेस किया जा सके लोकेशन को कि आखिर चोर चोरी करके सामान को कहां लेकर गया है। सीटीआई की ओर से यह पत्र जारी हुआ है। सीटीआई ने यह लेटर पहुंचाया है तकरीबन 500 मार्केट एसोसिएशंस को, क्योंकि दिल्ली मार्केट का शहर है। दिल्ली में इतने सारे मार्केट हैं कि आप किसी भी मार्केट में चले जाइए, भीड़ बहुत ज्यादा मिलेगी और यहाँ के व्यापारी जो हैं वो बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं। और ऐसे में जो चोर लुटेरे हैं उनकी नज़र हमेशा इन मार्केट में काम करने वाले व्यापारियों पर रहती है, इनकी दुकानों पर रहती है कि कैसे भी करके उन्हें बहाना मिले और वो इन दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दे सकें। आप अक्सर देखते होंगे कि दिल्ली के अलावा बाकी जगहों पर जब चोरी की वारदात होती है तो अमाउंट उतना बड़ा नहीं होता, लेकिन दिल्ली में जब चोरी की वारदातें होती है तो काफ़ी बड़े अमाउंट में कैश चोरी करके ले जाते हैं चोर। और इस तरह से चोरी, डकैती और लूट की वारदातें जब भी होती है, जैसे कि अभी आप प्रगति मैदान टनल लूट मामले को देख लीजिए, 2 लाख की चोरी की बात हो रही थी, हम उसको 2 लाख लगातार बताते रहे, बट अब सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि रकम जो है वो 50 लाख हो सकती है। तो अब देखिए कि दिल्ली राजधानी है, यहाँ पर बड़े अमाउंट्स की डील होती है और ऐसे में लाखों करोड़ों रुपया बहुत आसानी से इधर से उधर शहर में ट्रांसपोर्ट होते रहता है, किसी दुकान में स्टोर होता है और चोर इसी का फायदा उठाते हैं। वो दिल्ली को अपने अपराध का केंद्र बनाकर रखते हैं और बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। ऐसे में जो 50 इंडस्ट्रियल एरिया है और 500 मार्केट एसोसिएशंस हैं, उन्हें ये लेटर मिला है सीटीआई की ओर से। मेरे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, 12 तरह के सुझाव दिए गए हैं, क्या क्या हैं ये सुझाव, अगर आप बता सकें तो अगर कोई व्यापारी दर्शक हमें इस वक्त सुन रहा होगा तो उनका फायदा हो जाएगा। देखिए, व्यापारियों का एक संगठन है सीटीआई और सीटीआई ने आज करीब व्यापारियों के 500 जो संगठन हैं उनको और साथ ही जो इंडस्ट्रियल हैं करीब 50 संगठन, उनको एक एडवाइजरी जारी की है। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मौजूदा हालात दिल्ली में है और जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब व्यापारियों को खुद ही सजग होना पड़ेगा और खुद ही अपनी सुरक्षा निर्धारित करनी होगी। यही वजह है कि उन्होंने एडवाइजरी जारी करके व्यापारियों से आग्रह किया कि वो अपने इलाके के जो कारोबारी हैं, जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, उनको ये एडवाइजरी दें ताकि वो भी सुरक्षित रहें और इस एडवाइजरी का पालन करके जो व्यापारी वर्ग है वो सुरक्षित महसूस करे। तो उन्होंने ये कहा है कि जब भी कोई व्यापारी अपना कैश लेकर के अगर निकलता है बैंक से, तो सबसे पहले वो बैंक से निकलते समय अपने परिवार को सूचित करे और कोशिश करे कि अकेले न जाए, कम से कम 2 लोग हों। इसके अलावा वो शेयरिंग ऑटो या शेयरिंग टैक्सी ना ले और कोशिश करे कि अपने ही वाहन से जाए और समय समय पर जो बैग है उसको चेंज करता रहे।
और हमेशा फोन पर या किसी और चीज पर व्यस्त ना रहे जब तक वो कैश अपने निर्धारित स्थान पर ना पहुंचे। चौकन्ना रहे, हमेशा देखते रहे कि कोई आपका पीछा तो नहीं कर रहा है, कोई आपके पीछे गाड़ी तो नहीं लगाए हुए है। इसके अलावा जोखिम लाने के समय जो बैग में चिप है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बड़ा कैश है तो कम से कम बैग में चिप लगाए ताकि उसकी जानकारी पुलिस को भी हो सके और आपके परिवार को भी हो सके। अगर बैग चोरी होता है या कोई घटना घटित होती है तो पुलिस आसानी से उस चिप के सहारे उस लुटेरे को, उस आरोपी को ट्रेस कर सके। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि कोशिश करें कि अगर आप मजबूरन कोई ऑटो या टैक्सी लेते हैं तो उसके ड्राइवर की फोटो खींच ले, उसके नंबर प्लेट की फोटो खींच ले और अपने परिवार को भेज दे, ताकि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो वो ड्राइवर सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए और पुलिस की पूछताछ में पूरी घटना का अनावरण हो सके। तो ऐसे तमाम बिंदु व्यापारी संगठन ने एडवाइजरी के तौर पर जारी किया है और उन्हें उम्मीद है कि व्यापारी इन नियमों का पालन करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके के हालात दिल्ली में है उसको लेकर के अब पुलिस पर 100% निर्भर रहना व्यापारियों के लिए दुखदायी हो सकता है, मुसीबत का सबब बन सकता है। तो इसलिए व्यापारियों को खुद अब सजग रहना होगा। ठीक है बलराम, हालांकि ऐसा कभी सोचा नहीं था कि हमें ये बोलना होगा कि पुलिस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते, पुलिस के भरोसे हम सुरक्षा व्यवस्था को नहीं छोड़ सकते। इस तरह की बातें कभी सोची नहीं गई थी कि हमें किसी समय बोलनी होगी। हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, व्यापारियों को बहुत फायदा होगा इन सुझावों से।